वेलकम टू यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन। चलिए आज हम लोग आपको बताने वाले हैं ट्रिपल सी के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सभी के लिए। और ये अवसर सीमित है और ये अवसर बार बार नहीं आता है। ठीक है, ये अवसर सीमित है, ये अवसर बार बार नहीं आता है। देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो ट्रिपल सी का कोर्स है जिसकी सामान्यतः फीस 3,000 रुपये है, अब कितने में हो रही है? केवल 500 रुपये में हो रही है। कितने में हो रही है? 500 रुपये में हो रही है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केवल 500 रुपये में आपको 500 से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग नहीं करेंगे। 500 रुपये में आपको पढ़ाया भी जाएगा और आपको फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा। ये योजना सीमित समय के लिए यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 है। 20 फरवरी 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इससे पहले अभी आपके पास 10-11 दिन का टाइम है, आप अपना जल्दी से आके फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको और किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 9454191270 7024335529 पर। किसके द्वारा हो रहा है? यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा मिशन है हर व्यक्ति तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाना और हर नागरिक को डिजिटल रूप से यहाँ पे सक्षम है, ये राक्षम लिखा गया है, सॉरी। हर डिजिटल रूप से सब क्या करना है? सक्षम बनाना है। वही मैं देख रहा हूँ अभी, वो लास्ट में है ना, तो इसलिए ध्यान में भूलना गया। चलिए आगे हम देखते हैं ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स करने के फायदे क्या क्या हैं। पहले आपको ये देखेंगे ना कि हमारा फायदा कितना हो रहा है, क्योंकि सबको कोई ना कोई चीज के लिए फायदा। पहला फायदा आपका तो ये है कि हम लोग इतना तो आपको छूट दे रहे हैं। छूट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लगभग कंप्यूटर का पूरा ज्ञान मिलता है। सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य सर्टिफिकेट होता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा। ट्रिपल सी मान्य होता है, नाइलेट से वो अप्रूव्ड होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री की आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी। देखिए जो भी आप, अगर कोई भी आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है? कोई भी आपको फॉर्म भरना है तो आप कहीं जाते हैं किसी कैफे पर, साइबर कैफे पर, तो आप वहाँ पे फॉर्म भरते हैं तो उसको आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं। अगर आप अच्छे से ट्रिपल सी कर रहे हैं तो ये सब आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको फॉर्म भरना आप खुद ही, आप कोई भी फॉर्म, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, किसी किसी भी चीज़ का कोई भी फॉर्म आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। किसी को फोटो रिसाइज करना नहीं आता है, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। रिज्यूमे मजबूत होता है कि आपको एडिशनल चीज़ आपके रिज्यूमे में जुड़ जाएगी और आपको रिज्यूमे बनाना भी सिखाया जाएगा। अब और आगे आते हैं विशेष सूचना। सीमित समय के लिए सुना है सर हमारे यहाँ कंप्यूटर कोचिंग सेंटर पर ट्रिपल सी कोर्स जो सामान्यतः 3,000 में कराया जाता है, अब मात्र 500 रुपये में पूरा कराया जाता है। 500 रुपये में आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपका फॉर्म भी अप्लाई हो जाएगा, आपको सब कुछ सिखाया भी जाएगा। यह योजना सीमित समय के लिए है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तक ही है। आज 11 फरवरी लगभग में, आज कितना है? आज 9 फरवरी है। आपके पास 11 दिन है। आप अगर दूर कहीं से देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बताया हूँ। और नहीं तो अगर आप पास हैं, अगर आप बलिया जिले में हैं, बलिया जिले के पास है, तो आप हमारे यहाँ भीमपुरा नंबर 1 रामकरण इंटर कॉलेज के दक्षिण तरफ आ सकते हैं। हमारे संस्थान का नाम है यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज ही फॉर्म भरें कंप्यूटर शिक्षा की ओर पहला कदम। नंबर आपको ये है 9454191270, या दूसरा नंबर है 7024335529। अन्य किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, कोई भी आपके दिमाग में सवाल है, तो आप कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हमारा मिशन है हर व्यक्ति तक कंप्यूटर शिक्षा पहुंचाना और हर नागरिक को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिलेबस की देख लेते हैं ट्रिपल सी का सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के प्रकार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर के उपयोग, ये सब आपको सिखाए जाते हैं, जो कि एक कंप्यूटर का बेसिक है। क्या है? कंप्यूटर का बेसिक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर कैसे, किस पे आधारित है, कैसे कार्य करता है, तो किस पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाता है। विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, और आईओएस हो गया, मैक ओएस हो गया। डेस्कटॉप आइकन, टैक्स बार, फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट, कंट्रोल पैनल की बेसिक सेटिंग्स आपको सिखाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के सभी लोग आप लोग नाम सुने होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, सेव करते हैं, फॉन्ट, साइज, कलर आदि बदलते हैं, पैराग्राफ
इसे हम लोग रिज्यूमे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? रिज्यूमे बना सकते हैं। किसी को लेटर लिखना है वो लिख सकते हैं, वो भी खूब स्टाइलिश तरीके से, जैसे प्रोफेशनल लोग लिखते हैं वैसे आप भी लिख लेंगे। आप सीख जाएंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। बुलेट और नंबरिंग क्या होता है, जैसे लिस्ट 2 प्रकार की होती है, बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट। टेबल बनाना आप सीख जाएंगे, प्रिंट करना सीख जाएंगे। चैप्टर 4 में आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? एमएस एक्सेल, लिब्रियोफिस। अगर आप यही एक चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अपने में इम्पोर्टेंट है। हर ऐसा कोई मतलब जगह नहीं है जहाँ इसका प्रयोग नहीं होता हो, क्योंकि हर जगह मतलब कोई भी स्टोर हो, अगर छोटा सा दुकान भी हो तो वहाँ पे भी हिसाब लिखना पड़ता है। और पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे कि हिसाब कॉपी में लिखते थे, जिससे कोई डाटा चोरी हो जाता था उनका, या उसमें आग लग गई, भी अगर पानी से वो गीला हो गया तो पूरा डाटा आपका खराब हो जाएगा। लेकिन अब हर जगह किसका प्रयोग हो रहा है? कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है कि आपका डाटा क्लाउड पर रहेगा, आपका डाटा सेफ रहेगा। अगर आपके कंप्यूटर को कुछ भी हो जाता है तो आप आसानी से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं। स्प्रेडशीट से हम लोग रो कॉलम सेल के बारे में जानते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, बेसिक फार्मूले सीखते हैं, सम एवरेज मैक्स मिनिमम, और भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं। चार्ट बनाना सीखते हैं, फाइल से वो प्रिंट करना सीखते हैं, और मार्कशीट जो बनता है वो भी इसी से बनता है, स्प्रेडशीट से। अब आते हैं हम लोग 5वें चैप्टर की तरफ, जो है प्रेजेंटेशन। क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का परिचय। इसमें हम लोग क्या बनाना सीखते हैं? मुख्य रूप से स्लाइड बनाना सीखते हैं, टेक्स्ट इमेज से जोड़ना, स्लाइड डिजाइन करना, ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाना, स्लाइड शो चलाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कुछ सीखनी तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है ट्रांजिशन और एनिमेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे आप जैसे आप किसी को कुछ समझाना है तो आप उसको कुछ भी बोल रहे, कुछ भी लिख दे, आप उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप उस चीज की एक इमेज दिखा देंगे तो उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं कि कोई अगर एक एलिफेंट है, उनका एलिफेंट मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि एलिफेंट कैसी है, आप मुझे सिखाइए, समझाइए कैसे एलिफेंट होता है, तो आप खूब मुझसे बोलेंगे कल एलिफेंट बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट की एक पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। तो वैसे मैं कितना भी आपका लीजिए, मैं कुछ अलग दिमाग लगाने लग जाऊंगा। लेकिन आप एक एलिफेंट का अगर आप मुझे फोटो दिखा देंगे तो हाँ मैं समझ जाऊंगा कि अच्छा ऐसा होता है एलिफेंट। तो वो किसे कहते हैं? प्रेजेंटेशन से हम लोग करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या है? वेब ब्राउजर का उपयोग, खोलना, वेबसाइट खोलना। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन क्या होते हैं और वेब ब्राउजर क्या होते हैं? सर्च इंजन और वेब ब्राउजर में डिफरेंस क्या होता है? मुझे सब मुख्य बातें हैं। ऑनलाइन जानकारी को हम लोग कैसे ढूंढते हैं? कोई फॉर्म आया निकल गया, आपको पता नहीं चला कि कैसे भरना है, क्या करना था, कब आया कब गया। नेक्स्ट चैप्टर होता है 7वां, जिसपे हम लोग जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या है? ईमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं? ईमेल भेजना, प्राप्त करना, अटैचमेंट, जैसे ईमेल किस प्रोसेस के माध्यम से भेजा जाता है ये भी आपको सिखाया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? POP3। अटैचमेंट भेजना, कितने एमबी का अटैचमेंट हम लोग भेज सकते हैं, इनबॉक्स क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, और स्पैम मेल क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आपको सिखाया जाता है। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ, डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। डिजिटल पेमेंट का परिचय, यूपीआई, भीम, नेट बैंकिंग क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एपीएस, यूएसएसडी क्या होता है, मोबाइल वॉलेट क्या होता है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं ना, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। ये एक फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से जुड़ी चीजें हैं, तो इनको एक सिक्योरिटी, बहुत हाई सिक्योरिटी में जानना पड़ता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर जैसे आप कहीं से मतलब जॉब करके आए, मतलब आप आउट ऑफ कंट्री काम कर रहे हैं, आप अपने इंडिया में आए और आपसे कोई आपका कोई जैसे आपके फोन पे कोई ईमेल गया, आप उसको क्लिक कर दिए तो मतलब ऐसा वो सेट रहता है कि आपका सारा डाटा वो एक्सेस कर लेगा। फिर आपको दिक्कत होगी ना, दिक्कत होगी, इसलिए इन सब के बारे में बताया जाता है कि कैसे बचा जाए इससे। आते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, साइबर सिक्योरिटी। में बताया साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, पासवर्ड सुरक्षा, वायरस और एंटीवायरस क्या होते हैं, फिशिंग स्पैम क्या होता है, सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाता है। जैसे कोई भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं जिसमें HTTP और लास्ट में यस हो, वही सिक्योर होता है, यस नहीं हो तो वो सिक्योर नहीं होता। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बार बार तो स्कैम होता नहीं, एक ही बार होगा, जब भी होगा, मतलब आपके साथ हो सकता है।
लेकिन आप पहले से अवेयर रहेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप अवेयर नहीं हो तो फिर आपको परेशानी आएगी। ये आप 9 चैप्टर से 9 चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कवर होंगे। अब देखिए, ट्रिपल सी करने के बाद आप लेखपाल की जो वैकेंसी आती है उसमें ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी में मांगा जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी मांगा जाता है, जूनियर असिस्टेंट कलर की वैकेंसी में, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे में कंप्यूटर के पद के लिए भी मांगा जाता है। फिर आप अगर प्राइवेट नौकरी में भी जाना चाहते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, कॉल सेंटर, बैंक ऑफिस, स्कूल संस्थान के कंप्यूटर शिक्षक, आईटी सपोर्ट स्टाफ के रूप में भी आपको इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं और केवल 500 ऐसा मत सोचिए, ये एक लिमिट है, ठीक है। ये हम लोग को भी मतलब कुछ छूट मिला है तो हम लोग आपको दे रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर देंगे तो उसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको ट्रिपल सी में एडमिशन चाहिए तो जल्दी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप कॉल करिए। चलिए तब ठीक है, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।